दोस्तों, ये कहानी है शीतल और वेदांत की। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर वे लोग अपने कॉलेज ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। उनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। ऐसे ही एक दिन शीतल वेदांत से कहती है, वेदांत, अब तो कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, कॉलेज भी ख़त्म होने वाला है, तुम अपने घर में कब बात करोगे? शीतल, तुम चिंता मत करो, जैसे ही हमारा कॉलेज ख़त्म होगा, मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, मैं वैसे ही अपने घर में बात कर लूँगा, क्योंकि जितना प्यार तुम मुझसे करती हो उससे ज़्यादा मैं तुमसे करता हूँ और मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं देख सकता। वेदांत की बात सुनकर शीतल अब वेदांत को गले से लगा लेती है। समय गुजरता है और अब कॉलेज ख़त्म हो चुका था। ऐसे ही एक दिन शीतल वेदांत से मिलती है और उससे कहती है, वेदांत, अब तो कॉलेज ख़त्म हो चुका है, हम दोनों भी शादी कर लेनी चाहिए, बताओ मेरे घर रिश्ता लेकर कब आ रहे हो? तभी वेदांत कहता है, शीतल, शादी तो मैं भी तुमसे करना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, अब तक मेरी अच्छी नौकरी भी नहीं लगी है, और सच तो तुम लोग बहुत अमीर हो और स्टैंडर्ड भी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी भी तैयार होंगे। उसकी चिंता तुम मत करो वेदांत, मैं बस तुम्हारे हाँ के इंतज़ार में हूँ। अरे बस तुम शादी के लिए हाँ तो करो, मैं आज ही अपने पापा से बात कर लूँगी और कल तुम अपनी फैमिली के साथ मेरे घर रिश्ते की बात करके आ जाना, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को अच्छे से जानती हूँ कि मेरी फैमिली कहाँ तक बात मानेगी। शीतल, एक बार सोच लो, क्योंकि तुम बहुत ऐशो आराम से रहती हो और हमारे यहाँ वो ऐशो आराम तुम्हें नहीं मिल पाएगा। हम लोग बहुत गरीब हैं, मैं तुम्हें वो फैसिलिटीज़ नहीं दे पाऊँगा जो तुम्हें अभी अपने घर में मिल रही है। देखो वेदांत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगी और तुमसे शादी करने के लिए मैं कुछ भी फेस करने के लिए तैयार हूँ। और तुमने खुद को क्या गरीब गरीब लगा रखा है? अरे इंसान पैसों से नहीं बल्कि दिल से देखा जाता है। पैसों तो हाथ का मैल है, पैसा आज हमारे पास है तो कल तुम्हारे पास है, ऐसे ही चलते रहता है, ज़िंदगी सफल हो जाती है। तो ठीक है शीतल, तुम अपने घर में बात कर लो और रात को मुझे बता देना, उस हिसाब से मैं कल तुम्हारे घर में तुमसे मिलने आऊँगा और तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगने आ जाऊँगा। इतना बोलकर वेदांत और शीतल दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब शीतल अपने घर में वेदांत के लिए बात करती है, लेकिन शीतल के पिताजी इस शादी से साफ मना कर देते हैं। बेटा शीतल, वो हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है और तुम उस घर में खुश नहीं रह पाओगी, और इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि जो ऐसो आराम तुम्हें यहाँ मिलते हैं वो ऐसो आराम तुम्हें वहाँ उस गरीब फटीचर ससुराल में नहीं मिलने वाला है। पिताजी, प्यार ने कभी पैसा या ऐसो आराम नहीं देखा, उसने तो बस हमेशा इंसान का दिल और नीयत अच्छी देखी है। मैंने भी वेदांत का दिल और उसकी अच्छी नीयत देखकर उससे प्यार किया है। पिताजी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ वेदांत से करना चाहूँगी, ज़िंदगी भर कुंवारी रह जाऊँगी। तभी शीतल के पिताजी उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शीतल नहीं समझ पाती है। तो उसके घर वाले तैयार हो जाते हैं, दोनों की शादी हो जाती है। शीतल दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ जाती है। आज शीतल का ससुराल में पहला दिन था। शीतल सोकर उठती है और रसोई में जाती है तो देखती है कि वहाँ खाना बनाने के लिए ज़्यादा सामान नहीं था। यह देखकर शीतल मन में सोचती है, हे भगवान, दाल चावल और इन कुछ सब्जियों के अलावा तो यहाँ कुछ है ही नहीं, भला मैं खाने में क्या बनाऊँ? तभी शीतल की सास माया वहाँ पर आती है और कहती है, शीतल बहू, मैं जानती हूँ कि किचन में खाना बनाने के लिए बहुत ही कम सामग्री है। वेदांत के पिता के जाने के बाद मैंने ही दोनों बच्चों को सिलाई करके पाला है और वेदांत को और कसक को पढ़ाया है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से मैं ज़्यादा चीज़ें किचन में नहीं रख पाती हूँ। मुझसे जो रूखा सूखा बन पाता है वो मैं बना लेती हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, जल्दी मैं तुम्हें सभी चीज़ें उपलब्ध करवा दूंगी। फिलहाल तुम दाल चावल, आलू गोभी की सब्जी और रोटी बना लो। माया ऐसा कहकर चली जाती है। तो वहीं किचन में शीतल खाना बनाने लगती है, लेकिन किचन में बहुत गर्मी लगती थी। शीतल पसीने से पूरी तरह भीग जाती है। वो अपने आप से कहती है, हे भगवान, ना ही इस किचन में फ़ैन है और ना ही एग्जास्ट, इतनी गर्मी लग रही है, मैं अपने इस गरीब ससुराल को झेल भी पाऊंगी या नहीं? प्यार के चक्कर में मैंने शादी तो कर ली, लेकिन आगे का नहीं सोचा। अब शीतल जैसे तैसे खाना बनाकर तैयार करती है और सभी को लगा देती है। तभी शीतल की ननद खाना खाकर कहती है, अरे भाभी, यह कैसा खाना बनाया है आपने? इसमें तो ना नमक है और ना मिर्ची, लगता है आपको खाना बनाना नहीं आता है। सही कहा कसक तुमने, मेरे घर में खाना बनाने के लिए नौकर चाकर हैं तो मुझे कभी खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन भाभी, यहाँ पर नौकर चाकर नहीं है और यहाँ पर आपको ही खाना बनाना पड़ेगा, और ऐसा खाना बनाकर काम नहीं चलेगा। देखो कसक, तुम मुझसे बदतमीजी से बात मत करो भाभी, इसमें बदतमीजी वाली कौन सी बात है? अरे मैं तो ये बस यही आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर सारा काम आपको अकेले करना पड़ेगा, पर शायद आपको सच कड़वा लग गया इसलिए आप इतना भड़क रही हैं। दोनों की इस बढ़ती बहस को देखकर माया कहती है, कसक चुप हो जाओ, शीतल बहू तुम भी चुप हो जाओ। शीतल का आज रसोई में पहला दिन था, धीरे धीरे वो सब कुछ सीख जाएगी, फिलहाल तुम चुपचाप खाना खा लो।
माँ की बात सुनकर अब दोनों ही चुप हो जाते हैं और कसक खाना खा लेती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। शीतल को अपने गरीब ससुराल में एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वह सब कुछ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। एक दिन शाम को माया शीतल से कह रही थी, शीतल बहू चलो हम बाजार से सब्जियां ले आते हैं, इसी बहाने तुम्हारी वाल्क हो जाएगी। जी माँ जी, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। शीतल तैयार होकर आती है और सास बहू दोनों सब्जियां लेने मार्केट में निकल जाती हैं। मार्केट से वह सब्जियां लेकर आती हैं और वापस आने लगती हैं। तभी उन्हें पड़ोसन मिलती है। विमला अपनी निधि के साथ मिलती है और शीतल से कहती है, अरे शीतल, तूने सुना है कि हमारे शहर में एक बहुत बड़ा फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने जा रहा है, जहां सिर्फ मिडिल क्लास वाले ही हिस्सा ले सकते हैं। जिसकी ड्रेस सबसे ज़्यादा स्पेशल होगी उसे 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। मेरी बहू ने तो कंपटीशन की तैयारी भी शुरू कर दी है। वह अपने लिए ऑनलाइन अलग अलग तरह की ड्रेस देख रही है। अरे वाह विमला, अच्छा किया तूने बता दिया, मुझे यह बात तो पता ही नहीं थी। हमारी शीतल को भी अलग अलग तरह के कपड़े पहनने का बहुत शौक है, तो हमारी शीतल भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी। वो लोग घर आ जाते हैं। तब शीतल माया से कहती है, माँ जी, इस कंपटीशन में हिस्सा लेने तो मैं जी चाहती हूँ, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम एक अच्छी फैंसी ड्रेस खरीद सकें। आपको पता है कि स्टाइलिश ड्रेस बहुत ही महंगी मिलती है। अरे बहू, तू क्यों चिंता करती है? मैं अपने हाथों से तेरे लिए इतनी सुंदर ड्रेस बनाऊंगी कि सभी लोग तुझे देखते रह जाएंगे। अब माया बाजार से अलग अलग तरह के रंग बिरंगे कपड़े ले आती है और शीतल के लिए ड्रेस बनाना शुरू करती है। 10 दिनों में माया की ड्रेस बनकर तैयार हो जाती है। शीतल ड्रेस पहनकर देखती है तो वो ड्रेस बहुत ही सुंदर थी, जिसे देखकर शीतल कहती है, माँ जी, सचमुच में यह ड्रेस बहुत सुंदर है। आप देखना, इस ड्रेस को पहनकर तो मैं ही कंपटीशन में जीतूंगी। शीतल अब इस ड्रेस को अपने कमरे में एक कुर्सी पर इस तरह लगा कर रख देती है, लेकिन देर रात उसकी ननद उसके कमरे में आती है और खुद से कहती है, बड़ी आई मेरी माँ को अपनी साइड करने वाली। अब देखती हूँ कि कैसे इस ड्रेस को कंपटीशन में पहनकर जीतती है। यह जब से इस घर में आई है तब से मेरी माँ इसकी फ़ैन हो गई है और मेरी इज्जत का तो फालूदा बन गया है। कोई भी मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा। पर कोई बात नहीं, मेरा भी नाम कसक है। मैं देखती हूँ कि तुम कैसे जीतती हो। इतना बोलकर कसक कैंची से उसकी ड्रेस को इस तरह काटती है जैसे देखकर लगे कि चूहा कुतर दिया है। उस ड्रेस को चूहे ने कुतर दिया। अब सुबह शीतल उठती है और उसी दिन कंपटीशन था। शीतल अपनी ड्रेस को देखती है तो वह जैसे लगता था कि चूहा काट दिया है। अभी वह अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरी किस्मत में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेना लिखा ही नहीं है। देखो ना, इस ड्रेस को चूहे ने काट दिया। वो ड्रेस देखकर अब माया भी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके घर में चूहे थे ही नहीं। पर फिर वो अपनी बहू को संभालते हुए कहती है, चिंता मत कर बहू, मैं कुछ न कुछ जुगाड़ बिठाती हूँ। आखिर तेरी सास एक टेलर है। इतना बोलकर माया अब जैसे ही अपनी सिलाई मशीन पर बैठी कि तभी एक ठेले वाला बहुत सारी पत्ता गोभी लेकर वहाँ से जा रहा था। माया ने उसे रोका और बोली, भैया, मुझे यह सारी पत्ता गोभी चाहिए। ठीक है, ठीक दामों में लगा दो। ठेला वाला माया को वह सारी पत्ता गोभी दे देता है। अब माया उन पत्ता गोभियों के पत्ते निकाल कर उन्हें फेविक्विक से चिपका कर उनके ऊपर कुछ सितारे लगा देती है। इसके बाद वो अपनी बहू के पास जाती है और उससे एक पुराना गाउन मांगती है। तुम्हारा एक पुराना गाउन चाहिए। शीतल अपनी सास को अपना पुराना गाउन दे देती है और माया उस पत्ता गोभी की ड्रेस को उसके गाउन पर लगा देती है। अब वो ड्रेस पत्ता गोभी के पत्तों से ढक जाती है। शीतल यह देखकर बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद वो कंपटीशन में हिस्सा लेती है और जीत जाती है। इन ऊंचाइयों को देख कसक को अब खुद के लिए पछतावा होता है, पर वो किसी को बताना नहीं चाहती थी कि उसकी भाभी की ड्रेस के साथ जो करतूत हुई थी वो उसने ही की थी। इसलिए वो अपनी भाभी के पास जाती है और सबको वो सारी बात बताती है जो पिछली रात कसक ने की थी। उसके बाद वह अपनी भाभी से माफ़ी मांगती है, पर क्योंकि शीतल वेदांत से बहुत प्यार करती थी इसलिए वह अपनी ननद को भी माफ़ कर देती है। इस तरह कसक शीतल को एक साथ खुश देखकर घर परिवार के सभी लोग खुश हो जाते हैं और पत्ता गोभी की ड्रेस पहनकर शीतल फेमस हो जाती है और सिलेक्ट भी हो जाती है।